दिल्ली और मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी। दिल्ली में एक दिन में 3028 केस तो मुंबई में 1128 नए केस आए। 4 इमारतें सील हुई। राजस्थान के बांसवाड़ा से आई अच्छी तस्वीरें। वैक्सीन लगाने के लिए दुर्गम रास्तों से होकर दूर दराज के इलाकों में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। लोगों को लगाया कोरोना का टीका। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। सुबह से रुक रुक कर हो रही है बारिश। आसपास के इलाकों में चल रही हैं ठंडी हवाएं। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री। हरियाणा में भी बदला मौसम का मिजाज। अंबाला में बारिश ने बढ़ाई ठंड। हिमाचल के नारकंडा में भारी बर्फबारी से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी। ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से ढके। चारों तरफ दिखी बर्फ ही बर्फ। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हो रही है बर्फबारी। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंडक। सफेद बर्फ की चादर चारों ओर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन से पहले की मंदिर में पूजा। 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। यूपी में सिराथू लोगों ने यहाँ मुझे आश्वासन भी दिया है और मैं विश्वास से भरा भी हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सिराथू सहित प्रदेश की 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। यूपी चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने जारी किया चुनावी गाना। गाने के बोल लोकदल पार्टी नहीं परिवार है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से भरेंगे पर्चा। योगी के नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। यूपी के चुनाव में बीजेपी ने फिर कराई बजरंगबली की एंट्री। बदायूं में अमित शाह बोले, पहले हर जिले में बाहुबली होता था, अब कोई बाहुबली नहीं, यूपी में सिर्फ बजरंगबली। कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंगबली है और कोई नहीं है भाई। सीएम योगी ने फिर चुनाव प्रचार में विपक्ष पर साधा गर्मी वाला निशाना। बोले, अखिलेश नया लिफाफा लाए। लिफाफे के अंदर वही माफिया दंगाई। 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो गई। अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। नेता राशिद अलवी ने कहा कि ऐसा ना हो कि जनता उनकी गर्मी निकाले। योगी आदित्यनाथ ये भी बताए कि इस गर्मी को ठंडा कैसे करेंगे। उन्हें एहसास नहीं है कि ये लोकतंत्र है। ऐसा ना हो कि वो इनकी गर्मी निकाल दें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा, बीजेपी हार रही है इसलिए गर्मी जैसे बयान दे रही है। चुनाव आयोग को योगी की भाषा पर एक्शन लेना चाहिए। जो जिंदा है वो गर्म है और जो खिसियाता है, जो हारने लगता है, वो कहीं ना कहीं उस भाषा का इस्तेमाल करता है। आज बीजेपी हारने जा रही है इसलिए उसकी भाषा बदली है। बुलंदशहर में वैक्सीन के बहाने योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा, जो लोग वैक्सीन को लेकर गलत प्रचार कर रहे थे उनको जवाब मिला है। चुनाव में एक डोज देने की जरूरत है। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का समाजवादी पार्टी पर हमला। बोले, जब भी समाजवादी सरकार आती है तो गुंडा राज लाती है। लोगों को डरा रहे हैं कि सपा की सरकार आएगी, यानी वहां सनातनियों को जीने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में अखिलेश। सरोजनी नगर से स्वाति सिंह का टिकट कटने के बाद बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के घर के बाहर जुटी महिलाओं ने कहा, स्वाति सिंह को टिकट दिया जाए।
यूपी के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी। 27 में से 11 सीटों पर महिला उम्मीदवार। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सीमा देवी लड़ेंगी चुनाव। यूपी में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। अपना दल के का टूट सकता है गठबंधन। अखिलेश से ये गठबंधन टूटने की कगार पर 15 उम्मीदवारों की सूची जारी। समाजवादी पार्टी ने भी 12 और उम्मीदवार। फाजिलनगर विधानसभा और फाजिलनगर विधानसभा के साथियों के सेवा करने का अवसर दिया है। अखिलेश यादव का नामांकन रद्द करने की मांग। वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी ने करहल के रिटर्निंग ऑफिसर को ज्ञापन सौंपा। कहा, आय से अधिक संपत्ति के मामले की जानकारी अखिलेश ने नामांकन पत्र में नहीं दी। यूपी के चुनावी प्रचार में मायावती की एंट्री। हर पोलिंग बूथ को जीतने वाला नारा किया बुलंद। एसपी और बीजेपी पर निशाना साधा। बोली, 5 सालों में केवल आरएसएस का विकास। आप लोगों के साथ जुल्म जाती हुई है। विकास किनका हुआ है? जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, उनका विकास हुआ है। आप लोगों का विकास नहीं हुआ है। पंजाब में कांग्रेस कौन सा सीएम का चेहरा उतारेगी? पार्टी 6 फरवरी को इसे लेकर ऐलान कर सकती है। ऐलान करने के लिए राहुल गांधी लुधियाना पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सबसे आगे। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए देने का वादा किया। 4 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी छोड़कर आए हरक सिंह रावत का भी नाम शामिल है। पंजाब के सीएम चन्नी भी प्रचार करेंगे। देहरादून की जनसभा में प्रियंका गांधी ने कहा, पीएम मोदी ने 16,000 करोड़ में 2 प्लेन खरीदे, लेकिन गन्ने का भुगतान नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जी के 2 हवाई जहाज के खर्चे में पूरा गन्ना का बकाया हो सकता था। यूपी में आज भी बीजेपी का धुआंधार प्रचार। गृह मंत्री अमित शाह का बुलंदशहर और गाजियाबाद में घर घर प्रचार। आगरा के बाद आज गाजियाबाद में प्रचार करने पहुंचेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मिशन उत्तराखंड। उत्तरकाशी और रामनगर में करेंगे जनसभा। क्या रोड रेस मामले में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ेंगी? सजा बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3:30 बजे सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा। शहीदों के सम्मान में रायपुर में प्रज्वलित होगी छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी के 2 भारत वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा, हमारा हिंदुस्तान एक है, देश सुरक्षित। हमारा हिंदुस्तान तो एक ही है। आप जिस परिवार की जो है वो पूरा महिमा मंडप कर रहे थे, कि वही लोग हैं जो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे उस समय। आज देश सुरक्षित हाथों में है, ये बात उनको भी मालूम है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया राहुल गांधी के बयान का समर्थन। कहा, एक तरफ गरीबों का हिंदुस्तान और एक तरफ अमीरों का हिंदुस्तान। अमीर और गरीब की 2 हिंदुस्तान हैं। इसका गैप दिन पे दिन बढ़ रहा है। गरीबी कम करने के लिए क्या करना चाहिए, इसमें कोई प्राविधान नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि भाई एक अमीर हिंदुस्तान, एक गरीब हिंदुस्तान। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने किया राहुल गांधी के बयान का समर्थन। कहा, राहुल गांधी ने गंभीर मुद्दे उठाए हैं। आई थिंक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं और ये देश की जनता भी देख रही है। बजट के बाद भी ना आम जनता को राहत है, तो उन्होंने प्रजातंत्र को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी के कहने पर पेगासस जासूसी कांड हुआ, इसीलिए मोदी खुद इजराइल गए थे। The judiciary, the election commission, Pegasus, these are all instruments of destroying the voice of the Union of States.
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी बोले, पिछले 3 सालों में 3 करोड़ युवाओं ने नौकरी खोई, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार। 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी के कमलेश पासवान ने बताया था एससी समुदाय के लोगों की हालत गंभीर। कमलेश दिल से बोले, वो गलत पार्टी में है। जवाब में कमलेश ने बीजेपी की तारीफ की, बोले कांग्रेस की नीति आपकी दादी की, आपके पिताजी की, कांग्रेस की जो नीति रही है, आज तक हमारे समाज को फूट डालो, राज करो। बजट को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान। 5 और 6 फरवरी को बीजेपी के सभी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में बजट को लेकर करेंगे कार्यक्रम। अजमेर शरीफ दरगाह के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने भेजी चादर, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को सौंपी। पंजाब के पठानकोट में बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी शर्मा की रैली से पहले शरारती तत्वों का हमला, 4 बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए। बीती रात पूर्वी दिल्ली में फायरिंग और हत्या का मामला सामने आया। लक्ष्मीनगर इलाके में मयूर चौहान नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर में बंजारों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष, 2 लोगों की मौत, 15 घायल। मारपीट में धारदार हथियार और गोली चलने की खबर, मौके पर पुलिस बल तैनात। मुंबई के मुलुंड इलाके में लूट की बड़ी वारदात, बदमाशों ने अंगड़िया कार्यालय में 1 करोड़ की लूट की है। जांच में जुटी मुंबई पुलिस। शराबबंदी वाले बिहार में फिर से खुली प्रशासन की पोल। दरभंगा में शराब से लदी कार तालाब में पलटी। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने पानी से निकालकर शराब जब्त की। मुंबई से सटे वसई में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार टेंपो ने बाइक सवार को टक्कर मारी। एक युवक की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी घटना। आज पेश होगा बीएमसी का बजट। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा, यह बजट जुमले का बजट नहीं, आम जनता का बजट होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।